चलिए तो क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर मिल रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज संपन्न हो गई है। तीसरे मुकाबले में भारत ने रोहित शर्मा की सेंचुरी और विराट कोहली की रिकॉर्ड तोड़ पारी से ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हरा दिया है। हालांकि यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम कर ली है, लेकिन सिडनी के इस मुकाबले में भारतीय टीम आज हावी नजर आई। ऑस्ट्रेलिया को पहले एक कम टोटल पर भारत ने रोका और फिर 1 विकेट खोकर भारत ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी हैं। पूरे मैच के किस तरीके से मैच घटा उसको समझेंगे। राकेश जी, एक स्पेशल जीत आप इसे कहेंगे। 2 मैचों में जरूर भारत को हार मिली, लेकिन रोको पर उम्मीदें थी, रोको का इंतजार था कि कब ये रोको फॉर्म में आएंगे। और आज रोहित ने जहां सेंचुरी जमाई, विराट कोहली अपनी पुरानी लय में नजर आए और 9 विकेटों की एक शानदार जीत भारत को मिली है। जी हाँ, जो सीरीज का समापन हुआ, एक परी कथा आप कह लीजिए, उस तरह से इसका समापन हुआ। हैप्पी एंडिंग। भारत सीरीज गंवा बैठा, लेकिन तीसरे वनडे इंटरनेशनल में उसने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में जो है वो पराजित किया है। और ऐसे भी जब रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हैं तो वो संगीत से कम लगता नहीं। तो इन दोनों के जब ऑर्केस्ट्रा चली तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। देखिए, भारत के साथ जब आप वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं और रोहित और कोहली उस टीम में हो तो रोको को रोक लो, नहीं तो फिर अगर रोको नहीं रुके तो फिर भारत को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक खास बात जो है इन दोनों की है, क्योंकि विराट कोहली को तो आप जानते हैं वनडे इंटरनेशनल में हमने कितनी पारियां उनकी देखी है कि जब वो खेलते हैं तो मैच फिनिश करके ही लौटते हैं, वो बीच में छोड़ कर नहीं आते। और यही एग्जैक्टली आज भी हुआ। जब विनिंग स्कोर आया, उन्हीं के बल्ले से चौका निकला और भारतीय टीम मुकाबले में जीत दर्ज करती है। और रोहित शर्मा ने जो है एक शानदार पारी खेली। रोहित जब अपनी लय में खेलते हैं तो उनको देखना जो है वो बहुत सुखद होता है, आंखों को एक सुकून मिलता है। जिस तरह से वो छक्के लगाते हैं, आज भी 3 छक्का उन्होंने जो है वो जमाया है। शानदार पारी खेली, 121 रनों की सिर्फ 125 गेंदों में 13 चौके लगाए। और देखिए, ये मैच अगर आप बात कीजिए तो वापसी का ऑस्ट्रेलिया के पास कोई मौका आया ही नहीं। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है उसने जो है 236 रन बनाए थे तो उनके पास ऐसे भी इस मैच में एक ही ऑप्शन था कि वो विकेट लें, तभी वो मैच जीत सकते हैं। अब भारतीय टीम को 236 रन बनाने के लिए 50 ओवर तक इंतजार नहीं कर सकते और उनको पहले विकेट के लिए ही इंतजार करना पड़ा, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच जो है एक हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप हो गई। और जब शुभमन गिल आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ गई, क्योंकि विराट कोहली आ गए तमाम एक्सपीरियंस के साथ। और जब पहली ही कुछ गेंदें उन्होंने खेली और एक जो फ्लिक ऑफ द रिस्ट वो खेलते हैं आपको स्क्वायर लेग की तरफ, जब वो शॉट आया, मैं मैच देख रहा था, मैंने उसी वक्त कहा कि अब आप विराट को जो है यहाँ नहीं रोक सकते, उनका वो कॉन्फिडेंस लौट गया है। और देखिए, रोहित शर्मा पिछला मैच आप याद कीजिए, वहां पर भी उन्होंने 72 रन बनाए थे और बहुत स्ट्रगल किया था उस पारी में, लेकिन उस पारी के जो रन हैं वो तमाम कॉन्फिडेंस जो रोहित को चाहिए थे उसने दिए हैं। और इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट में कि मैच प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। दोनों काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट मैदान से दूर थे। आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लें, जब आप मैच में स्कोर करते हैं तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस आपको देता है। तो भारतीय क्रिकेट के लिए सुखद दिन था, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को एक साथ खेलते देखना और दोनों को उनकी लय में देखना जो है वो बहुत एक बेहतर फीलिंग आपको देता है। 168 रनों की साझेदारी, नाबाद साझेदारी जो है दोनों ने की और 9 विकेट से जीता है भारत ने यह मुकाबला। तो कहीं पर भी कोई फाइट दिखा नहीं, 39वां ओवर अभी चल ही रहा था। तो मतलब अगर आप देखिए तो 63 गेंदें पहले भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। लेकिन यहां पर तारीफ आपको भारतीय गेंदबाजों की भी करनी होगी जब आप तीसरे वनडे इंटरनेशनल की बात करते हैं। तब
क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी के लिए आया और जिस तरह से ट्रेविस हेड और मार्श ने जो है पारी की शुरुआत की और जिस गति से रन बनाने शुरू किए, तो उस वक्त ऐसा लगा कि 300 बहुत दूर नहीं है और ऑस्ट्रेलिया उसी तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा था। एक समय तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 183 रन 3 विकेट के नुकसान पर था और उस समय अगर आप देखिए तो वो 34वां ओवर चल रहा था। तो यहां से भी लग रहा था कि 300 का आंकड़ा जो है टच किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर जो है कैरी आउट होते हैं, हर्षित राणा उनको आउट करते हैं और कैच का क्या इंपॉर्टेंस होता है क्रिकेट में वो आप देखिए। इसीलिए कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। जो श्रेयस अय्यर ने वहां पर जो प्रयास किया और पीछे की तरफ दौड़ते हुए जो उन्होंने कैच लिया, हालांकि उनको चोट भी लगी, मैदान से बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो बेहतरीन कैच था और सिर्फ एक कैच ने मैच को पूरी तरह से बदल दिया। मुझे लगता है कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट हर्षित राणा का कैरी को आउट करना और जो श्रेयस अय्यर ने कैच लपका वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी जो है वो बिखर गई और लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे। और आप देखिए 183 पर 3 और 236 पर आप ऑल आउट हो जाते हैं, मतलब कि 53 रनों में आपने 7 विकेट गंवा दिए। पूरे 50 ओवर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं खेल सकी और जब वनडे इंटरनेशनल में आप 50 ओवर नहीं खेलते हैं तो परिणाम ऐसा ही आता है जो कि आया है। तो भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी, हम उम्मीद भी कर रहे थे कि भारत पलटवार करेगा और आज उसने कंगारुओं पर पलटवार किया और उसका नतीजा भी सामने आया। यह बात सही है कि सीरीज भारत नहीं जीत सका, 1-2 से टीम इंडिया ये सीरीज हार गई, लेकिन जीत जो है तीसरे वनडे की वो जबरदस्त रही। एक इंपैक्ट छोड़ा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, हर्षित राणा ने अपने आलोचकों का जो मुंह है उसको सिल दिया, अगर आप कहिए तो वो ज्यादा सही वर्ड होगा। आप किसी खिलाड़ी के बारे में कुछ मैचों में प्रदर्शन नहीं आता है तो आप कहते हैं और उसका जवाब देना, मुझे लगता है हर्षित राणा के लिए भी एक आप कहिए कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। पिछले मैच में उन्होंने डाउन द ऑर्डर जो है बैटिंग अच्छी की थी, अर्शदीप के साथ एक पार्टनरशिप की थी। इस मैच में गेंदबाजी जबरदस्त की और उन्होंने 4 विकेट जो है लिए हैं और वो भी सिर्फ 39 रन देकर 8.4 ओवर में। तो कमाल की गेंदबाजी, बाकी गेंदबाजों ने उनको सपोर्ट किया। कुलदीप ने जो स्टार्क को बोल्ड किया वो गेंद लाजवाब थी। वाशिंगटन सुंदर ने एक बहुत सधा हुआ स्पेल डाला। तो एक टीम एफर्ट गेंदबाजी में दिखा और फिर बाद में तो रोको का पूरा मंच था और उस पर दोनों ने जो वो संगीत बजाया है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को बजा ही दिया। चलिए, तो रोको का मंच था और रोको का आज जो दिन रहा वो भारत के लिए भी बेहद शानदार रहा। भले ही ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज 2-1 से जीती, लेकिन भारतीय टीम ने इस सीरीज का शानदार तरीके से समापन किया है। राकेश जी, आपने जिक्र किया कि मलाल एक रह गया, 2-1 से सीरीज हमने गंवा दी, लेकिन ये जीत अब T20 सीरीज के लिए राकेश जी कितना जोश भरेगी। जो 5 मैचों की T20 अब होगी उसके लिए सूर्या की कप्तानी में टीम भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, तो ये जीत क्या T20 कैंपेन में भी कोई पॉजिटिव लेकर जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, ये आपके लिए टॉनिक का काम करेगा, क्योंकि जो एक विश्वास होता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे सकते हैं, तो ये बात आज के मैच में दिखा। चूंकि टोटल डोमिनेंस जो है वो भारतीय टीम का रहा, ऑस्ट्रेलिया कहीं आसपास भी नहीं दिखी। आप पिछले मैच में देखिए, बहुत लड़कर भारतीय टीम हारी थी। इतना एकतरफे मुकाबले में भारत ने ये मुकाबला जीता है कि इसको बिल्कुल आप वन साइडेड मैच कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहीं सामने खड़ी नहीं थी। तो जो T20 इंटरनेशनल की टीम वहां पहुंची होगी, तो जो शुरू में 2 मैच भारत ने गंवाए थे उसके बाद लग रहा था ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना जो है वो मुश्किल है, लेकिन अब लगने लगेगा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया को आप ऑस्ट्रेलिया में पराजित कर सकते हैं। तो टीम में एक सेल्फ बिलीफ आएगा, उनको विश्वास होगा कि देखिए अभी तो बिल्कुल हमने एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो हम फिर क्यों नहीं हरा सकते। तो वो एक बात जो है, बहुत सारा
कॉन्फिडेंस T20 इंटरनेशनल टीम को जो है वो देकर जाएगी। ऐसे भी फॉर्मेट अलग होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की एक टेक्निक रही है, आप जब भी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाइए और अगर आप एशियन कंट्री हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो आप देखिए कि वो पहला मैच कहाँ खेलते हैं। तो आपको ज़्यादातर अवसरों पर मिलेगा कि वो पहला मैच पर्थ में ही खेलते हैं, क्योंकि वहाँ फास्टेस्ट विकेट अवेलेबल है। फिर जैसा उन्होंने एडिलेड में खेला, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है सामने वाली टीम पर डालना चाहते हैं, ये उनकी रणनीति होती है। अगर पहला मैच सिडनी में हुआ होता, जो कि तीसरा हुआ, और भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो जाता, तो समझिए दबाव किस पर आता, फिर आप उस तरह की विकेट बनाने से बचते। तो खैर, हर देश की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और उसी तरह से जो है वो अपने मैच जो है शेड्यूल करते हैं। लेकिन ये एक बात जो मैंने गौर की है कि जब भी एशियन कंट्री वहाँ जाती है तो पर्थ, एडिलेड, इन जगहों पर जो है ब्रिस्बेन, इन जगहों पर भारत के मैच शुरू में रखे जाते हैं। सिडनी आपको बाद में मिलेगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन T20 इंटरनेशनल में विकेट ऐसे आपको नहीं मिलेंगे और थोड़े फ्लैट हो जाएंगे विकेट, तो वहां पर रन बनते दिखेगा। और भारत के पास कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि अभी एशिया कप भारत ने जीता है, पाकिस्तान को 15 दिन में 3 बार उन्होंने पटकनी दी थी। तो बढ़े हुए हौसले के साथ T20 इंटरनेशनल वाली भारतीय टीम वहां पहुंची है। और प्लस अब जो भारत को ये जीत मिली, ये जो है उनके लिए टॉनिक का काम करेगी। और जो 5 T20 इंटरनेशनल खेले जाने हैं उसमें मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को तो आप कभी कमजोर कह ही नहीं सकते, वो भी उनके घर में। तो मुकाबला बहुत करीबी होगा और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम T20 इंटरनेशनल सीरीज में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। चलिए, तो इस जीत का जो एक पॉजिटिव है वो T20 सीरीज में भी दिखाई दे, यही उम्मीदें हैं। भारत ने शानदार अंदाज में वनडे सीरीज का समापन किया है, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से तीसरे मुकाबले में पराजित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।